श्वसन। आज जानेंगे हम लोग पौधे में श्वसन, पौधे अब श्वसन, पौधे श्वास कैसे लेते हैं, पौधे श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पौधे में श्वसन, पौधे श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं। आज हम लोग पौधे के बारे में जानेंगे। पौधे में श्वसन, देखिए पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों तक, रंध्रों तक, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा परिस्थिति वात रंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों द्वारा पौधे में प्रवेश करती है। पौधे की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच स्थानों में विस्तृत हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। जड़ों में निकलकर मूल रूम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है, जिससे मिट्टी की कणों के बीच में फैली रहती है। इन्हीं मूल रूमों में जड़ की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बाहर छोड़ जाते हैं। देखिए हम जानेंगे पौधे कैसे श्वसन क्रिया करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, जैसे पौधे क्या होते हैं कि अपने शरीर से गैसों का आदान प्रदान, पौधे क्या करते हैं अपने शरीर के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान क्या कहते हैं, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा, किसी की क्रिया द्वारा होता है बाबू, विसरण क्रिया के द्वारा। जो पौधे होते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा। देखिए जो पौधे होते हैं उनका जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है बाबू, विसरण क्रिया के द्वारा। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल, इसके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र, जो पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के सहायता से पुराने वृक्षों के तना कड़ी त्वचा, जो पुराने वृक्ष होते हैं, जो क्या होते हैं, पुराने वृक्ष का तना, जो माने वृक्ष है, वृक्ष का ये क्या होता है, जड़ होता है, उसी को तना बोलते हैं। पुराने वृक्ष का तना के परिस्थितिक वातरंध्र एवं अंतरकोशिकीय क्या होता है बाबू, अंतरकोशिकीय स्थानों पर पौधे में प्रवेश करती है। जो अंतरकोशिका होती है उस स्थानों पर क्या होती है, प्रवेश करती है कि आती है। अब देखिए पौधों के जड़ मिट्टी के कणों, जो पौधे के जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के कणों के बीच स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जो पौधे के बीच क्या होते हैं, मिट्टी होते हैं, तो मिट्टी के जो उनके विस्तृत क्या होते हैं, हवा को ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जड़ों से निकले मूल रूम, जो क्या होता है, जड़ों से निकले हुए मूल रूम जो कि एपिडर्मल कोशिकाओं, जो क्या होता है, एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है। किससे विकसित होती है बाबू, एपिडर्मल कोशिकाओं से क्या होती है, विकसित होती है। मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। जो क्या होती है, मिट्टी के कणों के बीच क्या होती है, फैली रहती है। इन्हीं मूल रूमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जो इन्हीं के जड़ से क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। किनके जड़ों से, पेड़ पौधों के जड़ों के मूल जड़ों के रूम से क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। तो क्या करता है, देखिए पेड़ क्या होता है, जड़ से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकलता है। चलिए जैसे देखिए पुरानी जड़ों में ऐसे मूल रूम, जो पुराने जड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे के पुराने जड़ होते हैं उनके मूल रूम से नहीं होता है। जो पेड़ पौधे जितना पुराने होता है उनके मूल जड़ से क्या होता है, नहीं होता है। ऐसे जड़ों में तने की कड़ी त्वचा की तरह वातरंध्र पाए जाते हैं। जो इनके ऐसे जड़ों की तने कड़ी त्वचा क्या होता है, वातरंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से श्वसन गैस का आदान प्रदान किया जाता है। इन्हीं वातरंध्रों के माध्यम से सहायता से क्या किया जाता है, गैसों के पेड़ पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसी कारण से पौधे की जड़ें लंबे समय तक जल जमा होता है। इसी कारण से क्या होते हैं, पौधे की जड़ों में क्या होता है, लंबे समय तक क्या होता है, जल जमा होता है। जल जमा होने से पौधे मर जाते हैं। जब क्या होगा कि देखिएगा कि किसी पेड़ पौधे के जड़ के किनारे के क्या होता है, लंबे समय तक अधिक मात्रा में पेड़ पौधे जो पेड़ पौधों के जड़ों में क्या होता है, लंबे समय तक जल जमा होता है। तो जल जमा होने के कारण, होने की वजह से क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। जलीय पौधे
एकोटिका फ्लाइंस से विषण क्रिया के द्वारा जल को ऑक्सीजन ग्रहण करते हुए श्वसन क्रिया में पश्चात गैस मुक्त करता है। जो क्या करता है कि जलीय पौधे क्या होते हैं, जल में विषण की क्रिया के द्वारा जल के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद से श्वसन के पश्चात क्या करता है, गैस को मुक्त करते हैं। गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। चलिए अब लेकर चलते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। क्या जानेंगे बाबू? अब हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जो आप जब पहले जानते थे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान, अब जानेंगे हम लोग जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जो जीव जंतु होते हैं उन गैसों कैसे आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब जानेंगे कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, जंतु होते हैं, जंतु क्या करते हैं, कैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, आवागमन कैसे गैसों में करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो गैसों कैसे आवागमन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। कहते हैं निम्न श्रेणी के जंतु, जो क्या होते हैं, निम्न श्रेणी, बहुत निम्न श्रेणी के क्या होता है, जंतु होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, देखिए अब मैंने बताया था कि एक कोशिकीय जीव को वैसा जीव जो जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिका से बना होता है, क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में जीव प्रक्रम पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि एक कोशिकीय जीव कैसे कहते हैं कि वैसा जीव जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिका से बना होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं बाबू, वैसा जीव जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, अमीबा पैरामीशियम। ये अमीबा और पैरामीशियम क्या होता है, ये कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर क्या होता है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये दोनों क्या कहते हैं, अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैस ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विषण द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान क्या होता है, कोशिका झिल्ली। किसके द्वारा होता है बाबू, कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होता है, गैसों का विषण होता है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु, मैंने बताया कि बहुकोशिकीय जंतु किसे कहते हैं, वैसा जंतु जिनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। देखिए इस क्या होता है, कहते हैं कि नेम के साथ क्या होता है, डिफिनीशन होता है। हम लोग जानेंगे बहुकोशिकीय जीव का डिफिनीशन, परिभाषा। बहुकोशिकीय जीव किसका, बहु मतलब क्या होता है, बहुत सारा। बहु मतलब क्या होता है, बहु मत समझ लीजिएगा, घर के जो लड़के के शादी करके लाता है दुल्हन को, उसको बहू कहते हैं, वो बहू नहीं, हमारे बहुकोशिकीय। बहु मीन्स क्या होता है, बहुत। बहु मीन्स क्या होता है, बहुत। एक से अधिक, दो या दो से अधिक, वह क्या, बहुत। कोशिकी मीन्स क्या होता है, कोशिका। जो क्या होता है कि वैसा जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक या दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उससे क्या कहते हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे या बहुकोशिकीय जंतु का, जैसे हाइड्रा क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, जिसका क्या होता है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है बाबू, बहुकोशिकीय होता है। हाइड्रा में श्वसन गैस का आदान प्रदान, जो हाइड्रा होता है उसमें श्वसन के गैस आदान प्रदान शरीर के सतह से विषण द्वारा होता है। उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू, विषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषण के द्वारा होता है। उच्च श्रेणी के, किस श्रेणी के, उच्च श्रेणी में हाई क्वालिटी के उच्च श्रेणी के जंतु, जैसे पक्षी मेमिलिया क्या होता है, जैसे पक्षी मेमिलिया जो अपने जीवन संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे उस श्रेणी के जीव होते हैं जिनको श्वसन क्रिया के लिए क्या होता है, अधिक मात्रा के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे क्या होता है, उनकी सारी क्रिया करने के लिए क्या होते हैं, अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है बाबू, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है बाबू, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए शरीर के विशिष्ट प्रकार, इसके लिए क्या होता है, शरीर के लिए विशिष्ट प्रकार श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिससे क्या कहता है, वह श्वसन को करते हैं। क्या होता है, जैसे जीव जंतु होते हैं, जैसे पक्षी होता है, पक्षी होती है, सब उनका कहते हैं, श्वसन करने के लिए, सांस को लेने के लिए और छोड़ने के लिए क्या होता है, विशिष्ट अंग होता है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, पक्षी या उस श्रेणी के जीव क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। चलिए बाबू, इसके बाद जानेंगे हम लोग जानेंगे कि देखिए इसको जाना, जंतुओं में समानतः 3 प्रकार का श्वसन अंग
हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में, किसमें, जंतुओं में, जीव जंतुओं में समानतः 3 प्रकार के श्वसन अंग। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। जंतुओं में मतलब जीव जंतुओं में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या चीज़? श्वसन अंग। जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग। जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से जीव जंतु क्या कहते हैं? सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब हम जानेंगे कि जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वह किस माध्यम से श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से करते हैं। सबसे पहले श्वास नली या ट्रैकिया। सबसे पहले क्या होता है? श्वास नली या ट्रैकिया। हम लोग जानेंगे श्वास नली, ट्रैकिया होता क्या है। ये क्या होता है? जंतुओं के श्वसन अंग होते हैं। एक होता है श्वास नली, ट्रैकिया। दूसरा होता है गिल्स। दूसरा क्या होता है वो? गिल्स। थर्ड नंबर क्या होता है? फेफड़े। ये 3 क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? श्वसन अंग होते हैं जिसके माध्यम से जीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से करते हैं। फर्स्ट होता है श्वास नली और दूसरा क्या होता है? गिल्स। थर्ड नंबर क्या होता है बाबू? फेफड़े। अब हम लोग जानेंगे श्वास नली या ट्रैकिया क्या होता है। अब जानेंगे हम लोग श्वास नली या ट्रैकिया। हम लोग जानेंगे श्वास नली और ट्रैकिया के बारे में जानेंगे। श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा कौन से जीव क्या करते हैं? सांस श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से करते हैं। ट्रैकिया द्वारा, किसके द्वारा बाबू? ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीट। जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा जो कीट होते हैं, वो क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे टीडा, अब टीडा देखे होंगे, टीडा, तिलचट्टा। जो तिलचट्टा होता है वो क्या करता है? वो रेड रंग का होता है, कलर का रेड होता है, जो क्या कहते हैं? ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा क्या कहते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। देखिए अब बताएंगे श्वास नली ट्रैकिया। मैंने बताया कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन की क्रिया कीटों में होता है। जो होता है श्वास नली या ट्रैकिया या श्वसन क्रिया किस में होता है बाबू? कीटों में होता है। किस में होता है? कीटों में। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि कीट किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? तो कीट के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं बाबू ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा। देखिए 1 नंबर तैयार हो गए हैं तुरंत। कि पूछता है कि कीट किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? कीट का श्वसन किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे बाबू? श्वास नली या ट्रैकिया। क्या बोलेंगे बाबू? श्वास नली या ट्रैकिया। कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं बाबू? कीट का श्वसन क्या होता है? श्वास नली या ट्रैकिया। गुड। देखिए जैसे हमने बताया कि तिलचट्टा या ट्रैकिया, तिलचट्टा या टीडा। तिलचट्टा और टीडा क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? कीट होते हैं जिनका श्वसन क्या होता है? ट्रैकिया या श्वास नली होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित जो ट्रैकिया होता है, शरीर के भीतर अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं। जो क्या होता है? ट्रैकिया क्या होता है? शरीर के भीतर क्या होता है? स्थित होता है। जो क्या कहता है? एक ओर सीधे ऊतकों को संपर्क में होती है, जो दूसरे ओर शरीर की सतह के श्वास रंध्रों नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। और क्या होता है? जो श्वसन रंध्रों के द्वारा क्या होता है? खुलती है। तो श्वसन क्रिया क्या करता है? देखिए ट्रैकिया क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि कीटों का श्वसन क्या होता है। तो मैंने बताया 1 नंबर तैयार हो गया। कीटों का श्वसन क्या होता है? ट्रैकिया होता है। जो क्या होता है? जैसे कीट का क्या होता है? श्वसन अंग होता है, जैसे टीडा, तिलचट्टा। समझो। अब लेकर चलते हैं आपको गिल्स किनका श्वसन अंग है? किस जीव का श्वसन अंग है? अब हम जानेंगे गिल्स के बारे में। देखिए अब जानते हैं गिल्स किस प्रकार के जीव का श्वसन अंग है। हम लोग गिल्स के बारे में जानेंगे। आई होप यू। देखिए गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग। गिल्स क्या है? एक विशेष प्रकार क्या है बाबू? श्वसन अंग है। गिल्स कौन सा अंग है? विशेष प्रकार क्या है? श्वसन अंग है। जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है। जल में घुलित क्या होता है? जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है? श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के लिए विशेष लक्षण है। जो श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों क्या होता है? विशेष लक्षण है। वे नहीं नवप्रतक मछली में गिल्स के 2 समूह पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थिर होता है। देखिए जो मछली हो सब बनाएंगे गिल्स। जो मछली होती है, मछली का श्वसन किसके माध्यम से होता है? गिल्स के द्वारा होता है। जो मछली होती है जो गिल्स की सहायता से श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है।
प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल्स के चपटी थैली में स्थित होता है। हर गिल्स कैसी होती है बाबू? चपटी थैली होती है। कैसी होती है? चपटी थैली होती है, जिसे गिल्स कोष्ठक, जिसे गिल्स कोष्ठक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गिल्स कोष्ठक कहते हैं। गिल्स कोष्ठक किसे कहते हैं? हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होते हैं। हर गिल्स क्या होती है? एक चपटी थैली में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? गिल कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गिल कोष्ठक कहते हैं। गिल कोष्ठक एक प्रकार के आहार नल की ग्रसनी या फेरिकस में खुलता है। यह किस में खुलता है बाबू? ग्रसनी। किस में खुलता है? ग्रसनी या फेरिकस। किस में बाबू? ग्रसनी या फेरिकस में खुलता है। तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। दूसरी तरफ क्या होता है? शरीर के बाहर की तरफ खुलता है। किस साइड में खुलता है बाबू? बाहर की तरफ है। प्रत्येक गिल कोष्ठक में कई गिल्स पट्टिकाएँ होती है। प्रत्येक कोष्ठक में क्या होते हैं? कितने पट्टिकाएँ होती है? बहुत सारी क्या होती है? पट्टिकाएँ होती है। क्या होते हैं? पट्टिकाएँ होती हैं। चलिए हम लोग जान गए थे क्या होता है। जैसे मछली, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि मछली का श्वसन अंग कैसे क्रिया करती है। देखिए मछली, ये क्या होता है? मछली का मुख होता है। क्या होता है बाबू? मुंह होता है, जिसके माध्यम से ड्रिंक सी वाटर, वह क्या करती है? समुद्रों से जल क्या करती है? ड्रिंक करती है। क्या करती है? ड्रिंक करती है। क्या करती है? पीती है। अब देखिए क्या करती है, जैसे क्या होता है? एक्टिव ऑन ट्रांसपोर्ट फ्रॉट गिल्स, इसके माध्यम से क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, लेती है और छोड़ती है। जैसे मछली होती है, मछली क्या होता है? गिल्स होता है, जिसके एक्टिव आइकॉन ट्रांसपोर्ट थ्रॉट गिल्स, जिसके माध्यम से मछली क्या करती है? इसके द्वारा गिल्स के माध्यम से क्या करती है? मछली अपनी क्या करती है? श्वसन क्रिया करती है। जो क्या होता है? जो सांसों को गैसों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है बाबू? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कॉन्सेक्टेड सल्टी ऑनाइस यूरिन Mg2, इसके यहाँ से क्या करती है? जो अपने यूरिन को होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या करते हैं? मछली यहाँ से बाहर निकालती है। और वाटर लॉस थॉट ऑफ स्किन, इसके बाद क्या करते हैं? वाटर को लॉस करती है। समझे डियर? चलिए अब देखिए, अब जानेंगे फेफड़ा। अब हम लोग जानेंगे बाबू फेफड़े के बारे में। अब जानेंगे फेफड़ा किनका श्वसन अंग है? सबसे इम्पोर्टेंट हम जानेंगे फेफड़ा के बारे में। उपसंघ वर्टिब्रेटा के उस वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जो कि उच्च श्रेणी, हाई क्वालिटी, उच्च श्रेणी में टॉप 10 टॉप में क्या होते हैं? जो उच्च वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। जो उच्च श्रेणी के क्या होते हैं? जीव जंतु होते हैं। जो क्या होते हैं? जंतु में क्या होती है? श्वसन के क्या पता? फेफड़ा पाया जाता है। जो वायु श्वसन के लिए उपयोग में आता है। किस श्वसन में आता है? वायु श्वसन में। वायु श्वसन में बताया था कि वैसे श्वसन क्रिया जो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उसे क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन बताते हैं कि वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। जो वर्ग एफ्रीबिया में, जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से श्वसन होता है। जो मेढक होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग में क्या कहते हैं? वह त्वचा मुख के द्वारा क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। जो मेढक होते हैं, मेढक अपने त्वचा के द्वारा मुख ग्रसनी से भी क्या कहता है? श्वसन क्रिया करते हैं। परंतु रेप्टिलिया जैसे सर्प, लिजार्ड, कछुआ, लिजार्ड में से होता क्या होता है बाबू? छिपकली। जो क्या होता है? सर्प मतलब सांप, लिजार्ड में क्या होता है बाबू? छिपकली। सर्प में जानते हैं क्या होता है? सांप होता है। लिजार्ड में क्या होता है? छिपकली। और कछुआ ही जानते हैं, कछुआ तथा मगरमच्छ तथा उस श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसा एवरेज पक्षी तथा मेमोलिया जैसे मनुष्य में श्वसन सिर्फ फेफड़े में होता है। देखिए जैसे क्या होगा? सर्प, लिजार्ड, मनुष्य और कछुआ, ये मगरमच्छ, ये सब क्या कहते हैं? उस श्रेणी के जीव होते हैं जो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं? फेफड़े के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बाबू? फेफड़े के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जीव क्या करता है? श्वसन क्रिया फेफड़े द्वारा करते हैं। तो कौन सा जीव करते हैं? उस श्रेणी के जीव करते हैं। किस श्रेणी जीव करते हैं बाबू? उस श्रेणी के जीव, उच्चतम श्रेणी के जीव किससे श्वसन क्रिया करते हैं? फेफड़े के द्वारा। समझे डियर? अब देखिए, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का श्वसन अंग किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे बाबू? फेफड़े को। क्या कहेंगे बाबू? फेफड़े को। चलिए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है? किसके द्वारा करता है बाबू? फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा करता है? फेफड़े द्वारा। कौन करता है? मनुष्य।
मनुष्य मानव मेन श्वसन क्रिया किसे करते हैं? फेफड़े द्वारा। श्वसन किसे कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे, पहले जानते हैं कि पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया, अब जानेंगे, अब सबसे पहले जाने पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया, गैसों का आदान प्रदान। उसके बाद जाने हम लोग जीवों में श्वसन क्रिया। अब जानेंगे मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र या मानव श्वसन तंत्र या श्वसन अंग, दोनों सेम होता है। मानव श्वसन तंत्र या मानव श्वसन अंग क्या होता है, किसे कहते हैं? मनुष्य में नासिक छिद्र, मनुष्य में नासिक में क्या होता है? वो नाक, नासिक किसको बोलते हैं? नाक। और छिद्र में होता है छेद, जिसे स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली, ट्रैकिया तथा फेफड़े मिलकर श्वसन कहलाते हैं। देखिए मैंने बताया कि श्वास नली, ट्रैकिया, लैरिक्स, फेफड़े, ये क्या कहलाते हैं? श्वसन कहलाते हैं। मैंने बताया कि श्वास नली, ट्रैकिया क्या होता है? ये कीटों के लिए होता है, कीटों के लिए। तो फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा मनुष्य के लिए होता है। और क्या होते हैं? जैसे मैं बताया गिल्स मछलियों के लिए, तो मछलियों का श्वसन अंग होता है। देखिए मानव श्वसन तंत्र, श्वसन अंग, मैंने बताया कि मनुष्य में नासिक छिद्र, नासिक में क्या होता है? इसको नाक भी बोलते हैं, नोज। क्या बोलते हैं? नाक या नोज बोलते हैं। जो छिद्र होता है जिसके सहायता से मैंने बताया कि देखिए श्वास नली, ये क्या होता है? श्वसन अंग होते हैं। श्वास नली किनका श्वसन अंग होता है? जैसे कीट होते हैं, कीटों का श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया या श्वास नली। फेफड़ा मनुष्य। और गिल्स किनका होता है बाबू? गिल्स मछली, ये क्या होता है? मछलियों का श्वसन होता है गिल्स, जिसे क्या कहते हैं? मछली श्वसन क्रिया करती है। ये सब क्या कहलाते हैं? श्वसन कहलाते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? अगर देखिए ये बोर्ड में दोनों क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहेंगे बाबू? तो मनुष्य में नासिक छिद्र, स्वर यंत्र, लैरिक्स, श्वास नली, ट्रैकिया तो फेफड़ों से मिलकर बने हुए अंग को श्वसन अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं बाबू? श्वसन अंग कहते हैं। चलिए देखिए हम जाएगा नासिक इंग्लिश होता है नोज, हमारा नाक, मानव। और देखिए नासिक में से होता है नोज, इंग्लिश होता है नोज, हिंदी होता है नासिक, उसको नाक भी बोलते हैं। देखिए नाक जो हमारे मनुष्य होता है, मनुष्य जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैस किसके माध्यम से अंदर फेफड़े की तरफ जाता है, बाहर निकलता है, वह नाक। ये नाक की सहायता से मनुष्य क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। जैसे गैसों का आदान प्रदान, गैसों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गैसों को लेना और छोड़ना किसके द्वारा होता है? श्वसन क्रिया नाकों के द्वारा होता है। जो नासिक मुंह के ठीक ऊपर स्थित होता है। देखिए ये नाक है, नाक किसके ऊपर होता है? मुंह के। ये क्या होता है? मुंह होता है जिसका भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या होता है? इसके ऊपर क्या होता है? नाक होता है। तो नाक किसके ऊपर स्थित होता है बाबू? मुख गुहा के ऊपर, मुख द्वार के ऊपर क्या स्थित होता है? नाक। इसमें दो गोलाकार वाही नासिका छिद्र होते हैं। देखिए ये नाक होता है, नाक में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं बाबू? 2। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि नाक में कितने छिद्र होते हैं? 2 होते हैं। जो भी भीतर की ओर 2 अलग अलग दायां बायां नासिक बेसमों में खुलता है। तो क्या होता है? 2 साइड अलग, लेफ्ट राइट क्या होता है? 2 खुलता है। और दोनों नासिक बेसम की ऊंची लंबवत स्थित बनी नसा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। नासिक बेसम के छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिक छिद्र खुलता है, जिसमें क्या होता है? बेसम छोटा क्या होता है? बाह्य छोटा क्या होता है बाबू? नासिक छिद्र खुलता है। प्रघाण ये प्रकोष्ठक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकोष्ठक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? प्रकोष्ठक कहलाता है। इस भाग में सामान्य रोमयुक्त, इस भाग में क्या रोमयुक्त क्या होता है? त्वचा। क्या होता है बाबू? त्वचा का अस्तर होता है। इसमें क्या होता है? त्वचा में इसका होता है चमड़ा। प्रत्येक के पीछे नासावेशम का छोटा सा ऊपरी भाग घ्राण कहलाता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? घ्राण क्षेत्र कहलाता है। तथा मध्य भाग मध्य और निचला, मध्य में क्या होता है? बीच, निचला में क्या होता है? सबसे निचला भाग स्वच्छंद क्षेत्र होता है। क्या कहलाता है? स्वच्छंद
श्वसन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? श्वसन क्षेत्र कहलाता है। अब जानेंगे हम लोग श्वसन क्षेत्र का किसे कहते हैं। देखिए, जो क्या था प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ के पीछे नाड़ा बेसम का छोटा ऊपरी भाग, जो प्रकोष्ठ होता है उससे क्या होता है? नाड़ा, उससे क्या होता है? छोटा भाग, छोटा ऊपरी भाग जो घ्राण क्षेत्र तथा मध्य भाग का निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। जो निचला भाग क्या कहलाता है? छोटा भाग, निचला भाग क्या कहलाता है? घ्राण श्वसन क्षेत्र कहलाता है। मनुष्य में घ्राण में क्षेत्र में अत्यंत छोटा होता है। क्या होता है? अत्यंत क्या होता है? एकदम छोटा होता है। और तत्व इसका होता है सबसे छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। छोटा होने के कारण क्या होता है? कुछ स्तनधारी जीवों क्या होता है? सूंघने की क्षमता क्या होती है बाबू? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नासिक वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी कैसी होती है? नासिक वेशम की दीवार बाबू टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार होती है। कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी, मतलब इधर उधर क्या होती है? घुमावदार होती है। चलिए, आज हम लोग जानेंगे नासिक या नोज के बारे में जाने, नाक के बारे में जाने। उसके बाद देखिए हम लोग जान गए मानव का श्वसन तंत्र या श्वसन अंग। आज हम जान गए मानव का श्वसन तंत्र, श्वसन अंग जान गए। देखिए, आज हम लोग बताया कि फेफड़ा किन का श्वसन अंग होता है। बहुत कमेंट बॉक्स में बताइए फेफड़ा किन का श्वसन अंग होता है। जिन समझ गए बताइए फेफड़ा क्या होता है, एक जंतुओं का क्या होता है, मानव का क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, श्वसन अंग होता है। चलिए, इसके बाद से मैंने बताया कि जो होता है कि गिल किन का श्वसन अंग होता है। गिल किन का श्वसन अंग होता है बाबू? जल्दी कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए गिल किन का श्वसन अंग होता है। तो गिल किन का श्वसन अंग होता है बाबू? मछलियों का। किन का होता है? मछली का श्वसन अंग होता है। चलिए, इसके बारे में बताया श्वास नली ट्रैकिया किन का श्वसन अंग है? श्वास नली ट्रैकिया किन का श्वसन अंग है बाबू? श्वास नली ट्रैकिया किन का? टीडा का। कीटों का क्या होता है? श्वसन अंग होता है। क्या किन का अंग होता है बाबू? श्वसन अंग। मैंने बताया कि जंतु में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतु में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं बाबू? तो मैंने बताया कि जंतुओं में कितने श्वसन अंग होते हैं? जंतुओं में 3 प्रकार का श्वसन अंग होते हैं। एक बताएगा श्वास नली ट्रैकिया, दूसरा होता है गिल्स, और थर्ड क्या होता है? फेफड़ा। ये क्या होता है? मनुष्य का श्वसन अंग होता है। चलिए, अब मैंने बताया कि जंतु में गैसों का आदान प्रदान, जंतु कैसे क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जंतु कैसे क्या करते हैं? गैसों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये मैंने बताया। आप लोग आई होप ये बोले समझ गए होंगे। चलिए, अब आपको अगले दिन मिलेंगे, अगले दिन कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आज के लिए इतना ही, बाय।